Hello student, I am S.K. Misra, teacher of maths in DAV CCL Grady. Today I am going to start the new chapter division. Here, if we want to divide 118 by 13, हम यहाँ 118 को 118 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 13 का टेबल रिसाइट करेंगे. वी रिसाइट द टेबल ऑफ 13 which is just equal to 118 और just below the 180. हम 13 का वो टेबल लेंगे जो अगर इसके मल्टीपल में 118 है तो ठीक है, अगर नहीं तो जस्ट उससे कम है. तो 13 9 जा 117 होता है और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 होता है. तो यहाँ ये 118 कहलाया डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना होता है कॉल्ड डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर. और 13 9 जा 117, तो 9 इज कॉल्ड कोसेंट एंड 1 जो यहाँ इससे 1 कम है ये 1 इज कॉल्ड हियर रिमाइंडर. ये रिमाइंडर कहलाता है. अब जैसे डिवाइड एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर. अब 864 को हमको 8 से डिवाइड करना है. अब 8 1 जा 8 कैंसल. अब ब्रॉट डाउन 6 फ्रॉम डिविडेंड. 6 डिविडेंड से हमने नीचे लिया. अब 8 के मल्टीपल में 6 नहीं है और 6 से 8 बड़ा है, डिविडेंड से बड़ा है डिवाइजर, इसलिए हम 0 टाइम्स में लेते हैं. 8 इंटू 0 वो नो 0 होगा और 0 आया और सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया. अब फिर अगेन ब्रॉट डाउन 4 फ्रॉम डिविडेंड. अब डिविडेंड से 4 ब्रॉट डाउन हुआ. अब ये क्या हो गया 64. अब 8 8 जा 64 एंड देन 0 0 या कट भी कर देते हैं हम. ये आया. यहाँ कोसेंट क्या कहलाया 108. 108 कोसेंट इक्वल टू 108 एंड रिमाइंडर इज 0. अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर. अब 98 को हम 8 से डिवाइड करते हैं. 8 1 जा 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 में बिकॉज 9 इज मोर देन 8 एंड 8 2 जा 16. 8 2 जा करते हैं 16 विच इज मोर देन 9. तो ये इससे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए हम 8 1 जा 8 ही लेते हैं. 8 किया सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया और ब्रॉट डाउन 8 फ्रॉम डिविडेंड 8 आ गया. अब ये 18 हो गया. अब 8 का टेबल रिसाइट करते हैं. 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24. 24 इससे बड़ा है इसलिए उसको ले नहीं सकते, इसलिए 8 2 जा 16 और इसको जैसे सब्ट्रैक्ट किया 2 आया. अब यहाँ देखो हियर डिवाइजर इनटू कोसेंट. डिवाइजर इनटू कोसेंट इज 8 इंटू 12 96. ऐड रिमाइंडर टू इट. अब इस 96 में रिमाइंडर ऐड करो. रिमाइंडर इज 2 तो 96 प्लस 2 98 विच इज इक्वल टू डिविडेंड. इट मीन्स so we can say that it means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये समझना होगा, यही चेक करना. आगे क्वेश्चन में आएगा कि चेक, तो चेक में वही आता है कि हमको दिखा देना होगा. we have to show that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Here we see when 98 is divided by 8, 12 is our quotient and 2 is our remainder and 98 is equal to 8 into 12 divisor into quotient plus remainder is equal to 98 means dividend. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. यही चेक में हम लोग लिखते हैं. अब डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड. अब डिवाइजर दिया हुआ 3, कोसेंट 11 है, रिमाइंडर 2 है. तो हम जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. तो डिविडेंड क्या हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2 तो 35 आ गई. अब यहाँ डिवाइजर 8 दिया हुआ, कोसेंट 7 है, रिमाइंडर नहीं दिया हुआ और ये 56 है. हम जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये आना चाहिए. तो 8 7 जा 56 ऑलरेडी आ जा रहा है और डिविडेंड मेरा 56. इट मीन्स रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 8 7 जा 56 अब प्लस 0 इज इक्वल टू 56. कोसेंट एंड रिमाइंडर अगेन. अब है कि 7525 को 5 से डिवाइड करना. 5 से डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ फर्स्ट हमारा जो है 7000, 7 इज मोर देन 5 तो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं. 5 1 जा 5 बिकॉज 5 2 जा 10 विच इज मोर देन 7 वो नहीं हो सकता. तो 5 1 जा 7, 5 1 जा 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया रिमाइंडर.
ब्रॉट डाउन 5 फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड से फ्रॉम 5 को नीचे लिया, अब ये 25 हो गया। अब 5 के टेबल को रिसाइट करते हैं, 5 5 25 और ये कट जा रहा है। अब ब्रॉट डाउन 2 फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड से 2 आ गया, इसको 0 0 भी लिख सकते हैं, 2 आ गया। अब ये 5 2 जो है इससे छोटा है, यानी डिवाइजर इज मोर देन डिविडेंड, तो अभी क्या होगा, 5 1 जा भी 5 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 इंटू 0 यानी 5 0 टाइम्स 5 इंटू 0 0 0 टाइम्स लिया तो 0 सब्ट्रैक्ट होके 2 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 ही आया। फिर अगेन ब्रॉट डाउन 5 फ्रॉम डिविडेंड आ गया, अब ये 25 5 5 जा 25, सो कोसेंट इज 1505 एंड रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ कोसेंट is equal to 1505 and the remainder is 0, the remainder is equal to 0। again अब देखो 9826 को 37 से डिवाइड करते हैं, यहाँ देखते हैं फर्स्ट डिजिट 9 लेस देन 37 है, इसलिए हम फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं यानी 9800। अब 98 इज मोर देन 37, अब 37 का टेबल को रिसाइट करेंगे, 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, अब 37 3 जा मोर देन 98, वो 98 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 टाइम्स में लेते हैं 74 और उसको सब्ट्रैक्ट किया, 8 - 4 4, 9 - 7 2, ब्रॉट डाउन 2 फ्रॉम डिविडेंड 242। अब फिर 37 का हम मल्टीपल टेबल लेते हैं, कितने टाइम्स में, आइदर इसके इक्वल हो या जस्ट इसके बिफोर हो, तो हम देखा कि 6 टाइम्स में मेरा 222 आता है, 7 टाइम्स में जो प्रोडक्ट आएगा वो इससे बड़ा होगा, उससे सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, जैसे 6 टाइम्स में लेते हैं 222 और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 2 0, 4 - 2 2 एंड 2 2 कैंसिल। अब ब्रॉट डाउन 6 फ्रॉम डिविडेंड 6 आ गया 206, अब फिर 37 के टेबल को रिसाइड करते हैं, तो हम देखते हैं 37 5 जा 185 और 37 6 जा मोर देन 206, वो ले नहीं सकते, जैसे 37 5 जा 105 एंड सब्ट्रैक्ट तो 21। यहाँ कोसेंट क्या है, हियर वी हैव कोसेंट 265 एंड रिमाइंडर इज 21। अब देखो बच्चे, अब हम लोगों को दिखाना है कि 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1000 से, ये ऑरली हम कर सकते हैं। जैसे 213 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिजिट हमारा रिमाइंडर होगा, तो 21 कोसेंट हो जाएगा एंड 3 रिमाइंडर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 213 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 जा 20, 1 3, 10 1 जा 10, 3 रिमाइंडर आना ही है, रिमाइंडर 3। अब अगर इसको फिर जैसे 19,827 है, 10 से डिवाइड करें, 10 कैरी 1, 10 फॉलो 1 0, तो इसका फर्स्ट डिजिट रिमाइंडर आ जाएगा और ये पूरा कोसेंट आ जाएगा, तो कोसेंट या क्या हो जाएगा 1982, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। अब अगर 100 से डिवाइड करें, जैसे 62,731 को 100 से डिवाइड करें, ये 2 zeros है, तो इसलिए फर्स्ट 2 डिजिट जो है रिमाइंडर आ जाएगा, रेस्ट कोसेंट निकाल आएगा, तो 627 इसका कोसेंट हो जाएगा एंड 31 रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगर जैसे 12,345 को 1000 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 zeros है, जैसे फर्स्ट 3 डिजिट जो है ना 1s 10s और 100 का, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा और ये कोसेंट आ जाएगा, तो यहाँ कोसेंट 12 हो जाएगा। पूरा समझ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, इन 24 classes there are 1104 students. How many students are there in each class? 20 there are 24 classes and each class contains equal number of students. हर एक क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हमको कहता है कि टोटल स्टूडेंट इज 1104, देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 24, total number of students is equal to 1104, तो number of student in each class equal to, obviously इसमें इससे डिवाइड करेंगे, 1104 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको 1104 को 24 से डिवाइड करिए, ये देखिए फर्स्ट 1 है लेस देन ये, तो सेकंड वाला लिया 11, फिर भी छोटा है, तो हम 3 डिजिट्स को लेंगे, 110 लेते हैं, तो 110, अब 24 3 जा
24 1 जा 24 बहुत छोटा है, 24 2 जा 48 वो भी छोटा है, 24 3 जा 72 वो भी छोटा है, 24 4 जा 96 वो भी छोटा है, एंड 24 5 जा 120 हो जाएगा, वो इससे बड़ा होगा, इसलिए 4 टाइम्स में लेते हैं 96। सब्ट्रैक्ट करो, 1 कैरी 10 माइनस 6 4, अब यहाँ 0 आ गया तो 1 कैरी 10 माइनस 9 1, अब ब्रॉट डाउन 4। अब 25 4 6 जा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 यानी कि 46। तो नंबर ऑफ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास इक्वल टू 46। जैसे मान लो ये है, जैसे दो क्लास है, दोनों क्लास मिला के 50 स्टूडेंट है, दोनों क्लास में इक्वल स्टूडेंट है, एक क्लास में कितना स्टूडेंट हो सकता है 25, तब ना 25 25 50 होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्लास में इक्वल स्टूडेंट हैं। और 25 25 50 तो कैसे निकाला, तो 50 को 2 से डिवाइड करके 25 मिला। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 मीटर रिबन इज कट इनटू 15 पीसेस। एक 75 मीटर लेंथ का रिबन है, उसको 15 पीस में काटते हैं, ऑफ सेम लेंथ, सभी पीस का लेंथ सेम हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो यहां लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन 75 मीटर, a number of pieces is equal to 15। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा, ईच पीस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 15, और 15 5 जा 75, तो 5% आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा यानी 5, यानी कि लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है ना, ये ऐसे ही बनाते हैं। फेंसिंग 275 प्लॉट्स ऑफ लैंड, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 प्लॉट ऑफ लैंड इज इतना। अब एक प्लॉट ऑफ लैंड को फेंस करना कहते हैं उस घेरा डालना, कोई प्लॉट है तो उसको फेंस करना मतलब चारों बगल से घेरा डालना, इसी को फेंसिंग कहते हैं। एक प्लॉट को फेंस करने में 950 रुपीज खर्च होता है, तो 275 प्लॉट्स को फेंसिंग करने में कितना लगेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ईच प्लॉट रुपीज 950, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इज इक्वल टू 275। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, रुपीज 950 इंटू 275। ये मिस ब्रेन टीचर का क्वेश्चन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो 950 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो पहले तो 5 से करेंगे, 0 इंटू 5 0, 5 5 जा 25 कैरी 2, 9 5 जा 45 टू 47। अब इसको 950 को 7 मीन्स येट 7 टेंस यानी 70 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वंस के प्लेस पर एक 0 डाल दो। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 7 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 9 जा 63 एंड 3 66। अब फिर 950 को 200, ये हंड्रेड्स का प्लेस है, इट मीन्स 200, तो वंस और टेंस के प्लेस पर 0 रख दो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, और ऐड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। 0 0 0 0, 5 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12 प्लस 0 12, 2 कैरी 1, 4 1 5 6 11 कैरी 1, 6 1 7 9 16 कैरी 1 1 1 2। तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग आ गया इज इक्वल टू रुपीज 2,61,250 रुपीज। थैंक यू चिल्ड्रेन।